Hello everyone, welcome back to the channel. Today I'm here with idiom of the day, idiom yani muhavra. So here I am and idiom is carrot and stick policy. बहुत ही एज ओल्ड क्लासिक पॉलिसी है जो ये यूज़ की जाती है और इसी के ऊपर एक ईडियम एक मुहावरा है। ब्रिटिशर्स के टाइम से ये यूज़ होता है। कैरेट वेजिटेबल, इसका मतलब यहाँ पर सचमुच में गाजर नहीं है। कैरेट हियर मीन्स रिवॉर्ड्स, जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। एंड स्टिक, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, पीछे दिख रहा है, सो दैट स्टिक इज दी पनिशमेंट या पेनल्टी जो आपको लगेगी अगर आपने एक ऐसा बिहेवियर रखा जो कि उस अथॉरिटी के फेवर में नहीं है। एग्जाम्पल, the government is considering implementing the carrot and stick policy to make its employees work regularly. यहाँ टाइपिंग का थोड़ा सा एरर हो गया। The government is considering implementing the policy, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो ये सोच रही है कि वो ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके वो रेगुलरली काम करें। अगर रेगुलरली काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा और नहीं करते हैं तो पनिशमेंट या पेनल्टी। Parents use the carrot and stick approach to get their work done by their children. पेरेंट्स जैसे हम सब के साथ हुआ है, अगर हमने कोई अच्छा काम किया है तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, हमें पहले ही कह दिया जाता है अगर ये करोगे तो आपको ये मिलेगा और ये नहीं होता है तो आपके साथ ये होगा। सो ये क्या है, दिस इज कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। बचपन से हमारे साथ ये होता है, बट इसको कहते क्या है ये हमें आज डेफिनेटली पता चल गया है। द कैरेट एंड स्टिक अप्रोच हैज फाइनली पेड ऑफ। ये एक जनरल एग्जाम्पल है जो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यानी हम इसको पॉलिसी भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर हम अप्रोच भी लिख सकते हैं। इट हैज़ फाइनली पेड ऑफ। पेड ऑफ यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है जो हमने जैसे कल भी वीडियो में देखा। पेड ऑफ का मतलब किसी चीज़ ने जब आपको एक अच्छा रिजल्ट दिया, आपने किसी चीज़ पे काम किया और उसका आपको एक अच्छा रिजल्ट मिला, दैट इज पेड ऑफ। सो द कैरेट एंड स्टिक अप्रोच हैज़ फाइनली पेड ऑफ। So this, as I said, carrot and stick approach is a classic method of motivation. जो भी students हैं या employees हैं, workers हैं, उनको एक मोटिवेशन बनी रहे, वो काम की तरफ फोकस रहें, ये इसके लिए अप्रोच यूज़ की जाती है। बट यहाँ पर एक क्या है, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों के लिए रिवॉर्ड यूज़ करना है, कौन सी चीज़ों में कितनी पनिशमेंट कितना पेनल्टी यूज़ करना है। दैट इज़ द की टू सक्सेस। सो ये डिफरेंट फील्ड्स में अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं वो स्टिक है, वर्सेस अगर ट्रेड में बेनिफिट हो रहा है दैट इज अ कैरेट। वर्क प्लेस में अगर प्रमोशन है दैट विल बी अ कैरेट, वर्सेस डिमोशन अगर है तो वो स्टिक हो गया यानी पनिशमेंट। एजुकेशन में रिवॉर्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपको रिवॉर्ड दिया गया, सर्टिफिकेट मिला, मेडल मिला, अप्रिशिएट किया सबके सामने। वर्सेस डिसिप्लिनरी एक्शन, आपने क्लास में परेशान किया है, पेरेंट्स को कॉल किया गया है, आपको नोट मिला है, आपको पेनल्टी देनी पड़ी है, दैट इज योर स्टिक। देन इकोनॉमिक्स में टैक्स कट्स, अगर आपका टैक्स में आपको छूट दी गई है, रिबेट मिला है, दैट इज योर कैरेट फॉर यू। बट अगर देयर इज नॉन कंप्लायंस, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए थे आपने वो फुलफिल नहीं किए हैं तो उसके लिए जो पेनल्टी लगा दैट इज योर स्टिक। आई होप द idiom is clear to you. Carrot and stick policy, carrot and stick approach, different fields में इसके अलग अलग meanings हैं। I hope this video is clear. So अपने आसपास सर्च करो कौन सी चीज़ें आपके लिए carrot and stick policy में fall करती हैं, कौन सी चीज़ carrot है और कौन सी चीज़ stick है। And I'll see you in the next video. Goodbye, take care.